खुदावंद यीशु मसीह के बुजुर्ग नाम में आप सबको सलाम। आए मेरे दोस्तों, मेरे साथ निकालिएगा मत्ती की इंजील, उसका दूसरा बाब है और उसकी हम 9 ता 12 आयत खुदा के कलाम में से देखेंगे। पादी साहब पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हम तिलावत करेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत अंजीली बयान, उसका दूसरा बाब और उसकी 9 ता 12 आयत। और खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर्ग उसको नजर किया और हेरोदीस के पास फिर न जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। आमीन आमीन। मेरे जीजो, चूंकि आप जानते हैं कि हम इस क्रिसमस के सीजन में से गुजर रहे हैं, हमारी कोशिश होगी कि हम क्रिसमस के ताल्लुक से, यीशु मसीह की ज़ात के ताल्लुक से, यीशु मसीह की पैदाइश के ताल्लुक से ज़्यादा इस महीने में बात करें और अपनी जिंदगियों को वहां पर लेकर आए जहां पर खुदावंद हमें देखना चाहता है। हमने जो पैसेज पढ़ा, लिखा है कि उन्होंने बादशाह की बात सुनी और वो सितारा जो उन्होंने पूरब में देखा था उनके आगे आगे चला और उस जगह पर आकर ठहर गया जहां वो बच्चा था और वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए। मेरे जो ये मजूसी जो हैं ये पूरब से चले हैं, ये सितारे की रहनुमाई में सितारे को देखकर चले हैं और जब ये आए हैं यरूशलेम में तो उन्होंने कहा कि वो यहूदियों का बादशाह कहाँ है जिसका सितारा हमने पूरब में देखा था और हम यरूशलेम में आए हैं ताकि उसे सजदा करें। ये जो मजूसी हैं ये खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करने आए हैं। ये उस सितारे के पीछे पीछे चलते हुए की रहनुमाई में यरूशलेम तक आ पहुंचे हैं, लेकिन जब इन्होंने आकर वहां पर तस्करा किया, लोगों से मालूम करने की कोशिश की, तो हेरोदेस जो है वो परेशान हुआ और उसने सरदार काहिनों को, फकीह फरीसियों को, लोगों को साथ लिया, जमा किया और उसने फिर ताकीद शुरू की कि ये सितारा कैसे निकला है। उनसे पूछा, मजूसियों से, फिर उन्होंने सरदार काहिनों से पूछा कि यीशु की पैदाइश जो है वो किस वक्त होनी है और कहाँ होनी है। फिर उन्होंने बताया कि इसकी पैदाइश जो है वो यहूदिया के बैतलहम में है और उससे फिर चुपके से लिखा मजूसियों को बुलवाया, उन्होंने ताकीद की, उनसे पूछा और उन्होंने कहा कि जब तुम्हें उस बच्चे का हाल दरियाफ्त हो, ठीक ठीक मालूम करो, फिर मुझे भी बताना ताकि मैं भी जाकर उसे सजदा करूं। मजूसी जो हैं वो मसीह को सजदा करने आए हैं, लेकिन हेरोदेस का जो मकसद है वो सजदा करना नहीं है, बल्कि वो यीशु को कत्ल करना चाहता था। वो खुदा उनके अगेंस्ट जा रहा था, लेकिन उसने कहा कि जब तुम्हें पता चले तो मुझे भी बताना ताकि मैं इस बच्चे को आकर देखूं और मैं भी उसे सजदा करूं। लेकिन लिखा है कि वो सितारा जो उन्होंने पूरब में देखा था उनके आगे आगे चला और उस जगह पर आकर ठहर गया जिस घर में वो बच्चा था। और लिखा उन्होंने उस घर में जाकर उसकी माँ के पास उस बच्चे को देखा और उसे गिरकर सजदा किया और अपने डब्बे खोलकर उसे सोना, लुबान और मुर्ग नजर किया। मेरे जीजों, वो सजदा करने आए थे, लेकिन हेरोदेस जो है वो परेशान हुआ। उसने देखा, उसने कहा कि मैं बादशाह हूँ, एकड़ा बादशाह। उसको इस परेशानी में वो अपने आप को से मुब्तला कर दिया कि मैं यहाँ का बादशाह हूँ, ये कौन सा बादशाह आ गया जिसकी बाबत ये बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि वो यहूदियों का बादशाह जिसे हम सजदा करने आए हैं। आज भी मेरे जीजों बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कैटेगरीज जो हैं वो लोगों की दिखती हैं। बहुत सारे लोग आज भी आते हैं, लेकिन उनके जो पीछे मकासद होते हैं वो उनके अपने ही हैं। हर बंदा अपनी गर्ज लेकर, अपनी ज़रूरत लेकर, अपनी शिफा लेने के लिए, अपने मुआशी हालात जो हैं वो बेहतर करने के लिए खुदा उनके पास आता है। लेकिन मजूसी जो गैर कौम से थे, सितारों के इल्म को जानते थे, ये जब आए हैं तो ये सिर्फ यीशु मसीह को देखकर उसे सजदा कर रहे हैं। खुदावन चाहता है कि जब हम उसके पास आए, जब मैं उसके पास आऊं, जब आप उसके पास आए, तो हम मेरे जीजों से वाकई ही अपना बादशाह, अपना आका, अपना बाप मानकर सजदा करें। लेकिन हेरोदेस दरियाफ्त करने लगा
उसने कहा कि ठीक ठीक मालूम करो, फिर मुझे भी आके बताना। खुदा चाहता है कि हम आए तो हम सजदा करें। अब्राहम के ताल्लुक से लिखा है कि वो अपने डेरे के बाहर बैठा हुआ था और उसने दूर से 3 शख्स को आते हुए अपनी तरफ देखा और वो दौड़ा और दौड़ के उनके पास गया और जमीन तक झुककर उन्हें सजदा किया। और फिर उसने उन्हें कहा कि आप यहाँ पर बैठे आराम करें, मैं आपके लिए खाने पीने का कुछ इंतजाम करता हूँ। तो अब्राहम ने भी सजदा किया और उसने उन मर्दों की खिदमत की। और फिर जब वो खा पी चुके तो खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि अब मैं तुझे बेटा दूंगा। हालेलुया। अब्राहम ने सजदा किया। अब्राहम जानता था, अब्राहम को पता चल गया था कि सजदे इस्राएल के खुदा को ही वाजिब है, सजदे उसी को रवा है, उसी को सजदे करने चाहिए। मेरे जो एक जगह पर जंग हो रही थी और यशवा ने एक बड़े फरिश्ते को देखा जिसके हाथ में तलवार थी और उसने उस फरिश्ते से कहा कि तू हमारी तरफ है या हमारे मुखालिफों की तरफ है। तो उस फरिश्ते ने कहा कि मैं खुदा की फौज के लश्कर का सरदार होकर आया हूँ और जिस जगह तू खड़ा है वो जगह पाक है, अपना जूता उतार दे। और यशवा ने भी उसे झुककर सजदा किया। खुदावंद आज चाहता है कि हम जब उसे सजदा करें तो हम मेरे जीजो पाक दिल के साथ, बेहतरीन इरादे के साथ हम अपनी गर्ज के लिए कई दफा आ जाते हैं। हमारे इलाके में एक फैमिली है, वो यहोवा विटनेस है, लेकिन उन्होंने बाहर जाना है तो आजकल वो कैथलिक चर्च जा रहे हैं क्योंकि कैथलिक जो लेटर है उसकी वर्थ जो है वो ज्यादा है। उन्हें चर्च का लेटर चाहिए। फेथ उनका जो है वो यहोवा विटनेस है, लेकिन वो सिर्फ एक लेटर की खातिर जो है वो कैथलिक चर्च में जा रहे हैं ताकि उन्हें वहां की मेंबरशिप का लेटर मिले, वो एम्बेसी में दिखाए और उनका काम हो जाए। आज भी ऐसे ही है। यीशु ने उस भीड़ से भी कहा कि तुम इसलिए मेरे पीछे नहीं आते कि तुम मुझे देखते हो, बल्कि खाकर शेर होते हो। कई लोग अपने मकदस जो मकासद है उन्हें पूरा करने के लिए सजदे करते फिर रहे हैं। जब काम निकल जाता है तो फिर लोग भी हमें नजर नहीं आते हैं। लेकिन ये मजूसी जो है ये बगैर गर्ज के खुदावंद यीशु मसीह को सजदा करने आए हैं। इन्होंने अपनी कोई दरख्वास्त नहीं रखी, कोई मुद्दा मसीह के सामने नहीं रखा। इन्होंने कोई ये नहीं कहा कि हमारे मुल्क में काल है या हम बीमार रहते हैं। इन्होंने आकर यीशु को सिर्फ सजदा किया है क्योंकि ये सजदा करने ही आए हैं। आज भी लोग मेरे जो चर्चेज में अपने मकासद लेके आते हैं। किसी को कुछ चाहिए, कोई मौशी बहरान का शिकार है तो कोई बीमारियों का, कोई परेशान हाल है, किसी को मदरूएं सता रही हैं। हर शख्स जो है वो अपने मसले लेकर आता है, लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो हल मुश्किलात है। हालेलुया। और वो कभी भी किसी को खाली जो है वो भेजता नहीं है, उसके पास देने के लिए अफराद से है, लेकिन मिलता उसी को है जिसकी नीयत ठीक होती है। में लिखा मांगते हो और मिलता नहीं क्योंकि बुरी नीयत से मांगते हो। खुदा चाहता है कि हम जब उसके पास आए तो हम मेरे जो अपनी गर्ज लेकर ना आए, मसीह की मोहब्बत में खींच के आए। ये मजूसी लेकर आए थे सोना, लुबान और मुर। इन्होंने लिखा अपने डब्बे खोलकर मसीह को नजर किया। हम गर्जें लेके आते हैं, हम परेशानियां लेके आते हैं, हम अपनी बीमारियां लेकर आते हैं, लेकिन वो कैसा मेहरबान खुदा है। वो हमारी ज़रूरियात भी पूरी करता है, वो हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस में से भी हमें निकाल देता है, हमारे बंधनों को भी तोड़ देता है, हमें इब्लीस के हाथ से छुड़ा भी लेता है और हमारी बीमारी की रस्सियों को भी खोल देता है। हालेलुया। लेकिन मेरे जो ये आए हैं तो इन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपने डब्बे खोलकर नजर किए। आज खुदा चाहता है कि हम उसे कुछ नजर करें, हम अपने दिलों के नजराने जो है उसके हुजूर पेश करें। पौलुस कहता है कि पस भाइयों मैं तुम्हें खुदा की रहमतें दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा है। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। माफी के साथ मैंने बहुत सारी इबादत में बड़ी इबादत जो कन्वेंशन होती हैं, क्रूसेड होते हैं, उन्हें कहते सुना है लोगों को कि आप ये जो टेंट लगे देख रहे हैं, ये जो आप साउंड सिस्टम लगा देख रहे हैं, ये स्टेज है, इसके पीछे बड़ी मेहनत है और इसके पीछे हमारा जो है वो पैसा बहुत खर्च हुआ है, सो आप दिल खोल के दें। जबकि कलाम में लिखा है कि जब तुम निकलो तो 2 कुर्ते भी ना लेना। आमीन। ये खुदा का काम है। खुदा अपने काम को बखूबी करना जानता है।
खुदा ने पतरस से कहा था कि बंसी डाल और जो मछली आएगी उसके मुंह में एक सिक्का है। हालेलुया। उसको पता है क्या कहाँ पड़ा है। वो तमाम पोशीदा खुदानों से भी वाकिफ है। वो खुदा जो पोशीदा खुदानों का मालिक है, सब कुछ उसका है। मेरे अज़ीज़ों, सिर्फ हमें उसे कहने की जरूरत है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अपने स्टेज से इस तरह की अनाउंसमेंट करते हैं। मूसा से खुदा ने एक दफा कहा था कि बनी इस्राएल से कहा कि मेरे लिए नजरें लाओ। फिर मूसा ने लोगों को कहा कि भाई अब बस कर दो, लेकिन नेते के अंदर ने आन दो। मैंने एक पादी साहब को कहते ही सुना, कहता मुझे ना लाल नोट पसंद है ना हरा नीला नोट मेरा फेवरेट है। कहता नीला नोट पाओ, हदिये च नीला नोट पाओ। वो स्टेज से हदिया हो रहा है और वो स्टेज से इस बात को अनाउंस कर रहे हैं। लेकिन ये आए हैं, ये लिखा है, इन्होंने अपने डब्बे खोले और यीशु मसीह को नजर की। इन्होंने सोना, लुबान और बुर जो है वो मसीह को नजर किया। खुदा चाहता है कि हम वो नजर करें जो खुदा को पसंदीदा है। कई बार हम जब नजर करते हैं तो हम उसका डंका बजवा देते हैं, लेकिन लिखा है कि जब तू अपने दाहिने हाथ से दे तो तेरे बाएं हाथ को पता ना चले। पोशीदगी में तेरा बाप जो देखता है वो तुझे अजर देगा। खुदा मेरे अज़ीज़ों चाहता है कि अगर हम नजर भी करें तो वो पोशीदगी से, हम सजदे करें तो उसमें लालच ना हो, उसमें हमारी अपनी डिजायर्स ना हो, उसमें कोई ऐसी बात ना हो कि जिससे खुदा रंजीदा। खुदा चाहता है कि हम जब सजदा करें तो हम पाकीज़गी के साथ अपना बादशाह, अपना बाप, अपना आका मानकर उसको सजदा करें ताकि वो हमें बरकत दे। हम जब दुआएं करते हैं तो हमारे जो अल्फाज है वो बहुत बड़े होते हैं कि तू हयल क्यूम है, तू कदूस है, तू रास्ता है, तू पाक है, कोई तेरी मानिंद नहीं है। आसमान जो है वो तेरा तख्त है और जमीन तेरे पाँव की चौकी है। हम तेरी जमीन पर झुक कर तेरे पाँव की चौकी तले तुझे सजदा करते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, पीछे हमारे जो मकसद हैं वो ये होते हैं कि हमारे बेटे को नौकरी मिल जाए, हमारी बेटी का रिश्ता हो जाए, हमारे बच्चे में से बदरू निकल जाए, हम शिफा पा जाए, हमारे जो कर्जे हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं हमें कर्जों से रिहाई मिल जाए। लेकिन हम जिस दिन सजदा करने आएंगे उस दिन यकीन कीजिए खुदा हमारे बंधनों को तोड़ देगा। जब हम अपने मकासद को हटाकर पाक दिल के साथ खालिस नियत से उसके तालिब होंगे तो वो जरूर ही हमें सब कुछ देगा। खुदा हमें देना चाहता है, लेकिन हम अपने तरीके से लेना चाहते हैं। जब हम आते हैं तो हम अपना जो मैप है वो खुदा को दिखाते हैं। हम अपनी मर्जी पर खुदा को कहते हैं कि हमारी मर्जी के मुताबिक चल। खुदावंद को क्या नहीं पता कि हमें कपड़ा चाहिए, हम भूखे हैं, हमें सेव होने के लिए खाना चाहिए, अगर हम सर्दी के मौसम में हैं तो हमें गर्म कपड़े की जरूरत है। खुदा हर एक चीज से वाकिफ है, लेकिन हम अपने तरीके से लेना चाहते हैं, अपनी गर्ज को लेके आते हैं और सम टाइम जो है वो मेरे अज़ीज़ों हम खाली आते हैं और खाली ही चले जाते हैं। दो शिकास के ताल्लुक से लिखा है कि वो आए, एक हैकल में अंदर चला गया और एक बाहर ही रह गया। जो अंदर गया था उसने अपनी नेकियां, अपनी दयकियां, अपने हदिये, अपनी इबादत, अपनी रियाजत जो है वो गिनवानी शुरू कर दी। लेकिन जो बाहर खड़ा था उसने अपनी आंखें भी नहीं आसमान की तरफ, उसके अंदर निदामत थी। उसने कहा कि मैं इस शख्स की मानिंद नहीं हूँ, मैं तो गुनहगार शख्स। और मेरे वो रास्तबाज होकर अपने घर चला गया। कई दफ़ा हम खुदा के साथ चलते हुए इस फख्र में आ जाते हैं कि नहीं जी ऐसी थे 10 सालों की तौबा की थी, हमने तो बहुत बड़े खादिम से बपतिस्मा लिया था। ये चीज़ें जो हैं वो मेरे जो हमारे किसी काम नहीं आएंगी। अगर कोई चीज़ मुझे और आपको बचा सकती है तो वो मसीह का लहू है। हमें उसी खून को अपने ऊपर लेकर अपने आप को पाक करने की जरूरत है। खुदा को जब सजदा करें तो मेरे अज़ीज़ों दिल से की, वो बुजुर्ग खुदा है, वो ही अपने लोगों को छुड़ा लेता है। वो हमें गुलामियों में रहने नहीं देना चाहता, वो चाहता है कि हम आज़ाद हों। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि खुदावंद का रूह मुझ पर है और उसने मुझे मसा किया है ताकि मैं अंधों को बेनाई और कैदियों को रिहाई दूं और कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदा के साले मकबूल की मुनादी करूं। मसीह का तो मकसद ये है कि हमें छुड़ाए, हमें रिहाई दे, हमें आज़ादी दे। जब मरियम के पास फरिश्ता आया तो लिखा तो उसका नाम यीशु रखना, वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से रिहाई देगा। हालेलुया। खुदा आया ही इसलिए जमीन पर ताकि हम रिहाई पा जाए।
लेकिन मेरे अजीजों, आज कलीसिया जो है वो अपने तौर से, अपनी मर्जी से और अपने मकासद लेकर खुदा के पास आती है। ये खुदावंद चाहते हैं कि जब हम आए तो हम परस्तिश करें, हम उसकी सताइश करें, हम उसके अजायबात का बयान करें, हम उन बातों के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें जो उसने हमारी जिंदगी में की हैं। दाऊद, उसे पता था कि खुदा को के साथ किस तरह चलना है। आखिरी बात यहाँ पर हमने देखी कि फिर हेरोदिस के पास ना जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हो गए। मेरे अजीजों, जब हम सजदा करते हैं, जब हम अपना आप उसे दे देते हैं, तो फिर वो हमें रहनुमाई बख्शता है, वो हमें जो है वो गाइड करता है। मजूसियों ने हेरोदिस के पास ना जाने की हिदायत पाई और अपने मुल्क को रवाना हो गए। दाऊद भी खुदा से इसी तरह से बातचीत करता था और खुदा उसकी रहनुमाई करता था। वो जंग जो है वो खुदा से पूछ के लड़ता था। हमला जो है वो दुश्मन पर, मुखालिफ पर तब करता था जब खुदा उसे कहता था। खुदा ने से कहा कि जब तू पत्तों पर चलने की सरसराहट सुने तो समझ लेना कि मैं तेरे हालेलुया, मैं तेरे आगे हूं, मैं तेरे साथ हूं। फिर तू अपने मुखालिफों पर हमला करना और तू उन्हें जरूर ही मगलूब कर देगा। सो हिदायत पाने के लिए हमें मेरे अजीजों खुदा के पास आना पड़ेगा, खुदा उनके साथ रहना पड़ेगा, उसे सजदा करना पड़ेगा, उसके हुजूर चलना पड़ेगा। फिर ही हम जो है वो खुदा से रहनुमाई ले सकेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनसे खुदा बात ही नहीं करते, वो अपने ही ख्याल बयान कर कर लोगों को तिफल तसलिया देते हैं, लेकिन खुदा चाहता है कि वो हमसे बात करे। कलाम में लिखा है कि तू चलाएगा और मैं फरमाऊंगा कि मैं यहां हूं। खुदा हमें बताना चाहता है, खुदा हमारी जिंदगी को दुरुस्त करना चाहता है, हमारे खानदानों में खुदा जो है वो रोदगी शादाबी को लाना चाहता है, खुदा हमें स्टेबल करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, एक्सटेंड करना चाहता है। लेकिन हम अपने तरीके से खुदा को कहते हैं, लेकिन खुदा का जो तरीका है वो अपना है। आमीन। पानी कड़वा है, बनी इसराइल शोर कर रही है, और खुदा ने मूसा से कहा कि यहाँ से एक दरख्त की शाख तोड़ और पानी में डाल दे और पानी मीठा हो जाएगा। खुदा को पता है कि कैसे और कब और कहाँ करना है। आमीन। हम खुदा को बताते हैं कि नहीं खुदा तू कर दे, मेरे जरूर खुदा जरूर कर दे। खुदा वो चीजें, वो काम हमारी जिंदगी में होने नहीं देता जो उसकी मर्जी के अगेंस्ट हैं। हम भी बतौर वालिदैन होते हुए कभी भी अपने बच्चे को ऐसी चीज नहीं देते हैं जो उसके नुकसान में है। ऐसे ही है जी। सो खुदा भी मेरे जो हमें वक्त पर सर बुलंद करेगा, हमें उसके हुजूर झुकने की जरूरत है, उसे सजदे कीजिए। इस साल में अपनी कमियों को, कमजोरियों को देखिए। मैं और आप अपने आप को सबसे बेहतर जानते हैं। कई बार पादरी साहब को भी नहीं पता होता, हमारे इर्द गिर्द के लोगों को भी हमारे ताल्लुक से नहीं पता होता, लेकिन हम अपने आप को बेहतर जानते हैं और खुदा जो है वो हमसे भी बेहतर हमें जानता है। ज़बूर नवीस कहता है कि तू मुझे तब से जानता है जब मैं अपनी माँ के पेट में था। सो उससे सजदा कीजिए सामने। इस साल के आखिर में अपने आप को हमें ठीक करने की ज़रूरत है। दुरुस्त कीजिए अपनी रविशों पर, अपने एक्ट पर, अपने किरदार पर हम गौर करें, ताकि मेरे अजीजों हम वैसे सजदे करें जैसे खुदा हमसे चाहता है। हम दिखावे के सजदे ना करें, हम गर्ज के सजदे ना करें। हम मेरे अजीजों अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खुदा को सजदा ना करें, बल्कि अपना बादशाह मानकर उसे सजदा कीजिए, उसकी सताइश कीजिए, उसके नाम को जलाल दीजिए। और आने वाले साल में आप खुदा की कुदरत के साथ कदम रखें, ताकि 2024 जो है वो हम सबों के लिए सलामती का, बढ़ोतरी का और मेरे जो खुशियों का साल हो। खुदा आपको बरकत दे।